हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेथी के पराठे सिंपल खा खा के अगर बोर हो गए तो मेरी तरह से प्याज वाली स्टफिंग के साथ और बूंदी वाले दही के रायते के साथ बना के इस तरह से खाएंगे तो आपको खाना और कुछ खाने की ख्वाहिश ही नहीं होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम पराठे बनाना। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेथी ले ली और मेथी को मैंने अच्छी तरह से मार्केट से लाने के बाद क्लीन किया, उस पे अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसको स्टेनर में रख दिया जिससे ये अच्छी तरह से थोड़ा ड्राई हो जाए। उसके बाद इसको अब हम चॉपर में डाल के हल्का सा चॉप करेंगे। यहाँ पे मैंने चॉपर लिया है, चॉपर में मैं हल्का हल्का सा ही इसे चॉप करूँगी। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ इसको किस तरह से चॉप करना है। ना ये बहुत ज़्यादा बारीक हो और ना ही बहुत ज़्यादा ये मोटी रहे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने इसको चॉप कर लिया। इसको हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मेथी जो हमने चॉप की है वो ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। हाँ, अंदाज़ा नहीं मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला क्योंकि हमें आटे में मिक्स करके इसको गूंदना है। और उसके बाद यहाँ पे 1/4 टीस्पून सॉल्ट या फिर अपनी टेस्ट के हिसाब से और 1/4 टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर डाला है। और दोनों को मिक्स करने के बाद इसको 5 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मैंने कुक कर लिया है। 5 मिनट बाद बस मैंने गैस का फ्लेम ऑफ़ किया। ऑफ़ करने के बाद इसको अब हम ठंडा करने के लिए साइड में रख देंगे। तो फ्रेंड्स अब हम सबसे पहले पराठे की स्टफिंग तैयार करेंगे जो हमें प्याज से करनी है। यहाँ पे मैंने इस कटर का इस्तेमाल किया जिससे हम पोटैटो कट करते हैं। यहाँ पे इसलिए मैंने इस कटर का इस्तेमाल किया क्योंकि मुझे बारीक अनियन कट करके ही निकालनी है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो नाइफ़ से भी बारीक कट कर लें, बस बारीक होना चाहिए जिससे वो स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाएगी। वहाँ चॉपर पे ये प्याज अच्छी तरह से मसल नहीं पा रही थी जिसको हमें अच्छी तरह से इस तरह से हाथ से ही मसलना था। तो जितनी अच्छी तरह से मसल लेंगे एक एक प्याज अलग खुल जाएगी। और यहाँ पे मसलने के बाद अब बारी आ जाती है प्याज में ड्राई मसाले डालने की। तो सारे मसाले यहाँ पे मैंने ऊपर स्क्रीन पे भी दिए हुए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारे मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो मसाले किचन में रहते हैं वही मसाले इसमें मैंने यूज़ किए और इसमें ऐड कर दिए। और इसके बाद यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, उसको भी पहले वॉश किया था, कट करके इसमें ऐड किया है। 2 हरी मिर्च लिए जिसको मैंने बारीक एकदम कट करके इसमें ऐड किया है। जो लोग ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते 2 मिर्च की जगह आप 3 ले लीजिए, इतनी इनफ होगी। और इसी के साथ मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली है वो ऐड कर दी। और इसको बाइंडिंग देने के लिए यहाँ पे मैंने फॉर्चून का बेसन यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो बस 1 टेबल स्पून यहाँ पे हम बेसन ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि फिर टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो 1 चम्मच डाल के और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमें इसी तरह से हाथ से थोड़ी देर मसल लेना है जिससे ये अच्छे से मसाला इसमें जज़्ब हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लगे जैसे कि अभी आ रही है। तो ये तो मसाला तैयार हो गया है पराठे के लिए। इसको मैंने अलग बोल में ले लिया क्योंकि इसी थाली में ही हम आटा गूँधेंगे। तो फ्रेंड्स हमने जो मेथी का लिक्विड बना के रखा था वो ठंडा हो गया और ठंडा होने के बाद इसको हमने थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है। और उसी के साथ हम इसमें अब आटा ऐड करेंगे। आटे को भी हम यहाँ पे मेजरमेंट के साथ ही इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 कप फिल करके आटा ले लिया है। और आटे को ऐड करने के बाद बस इसी में ही हमें आटे को अच्छी तरह से गूंद लेना है जब तक कि पानी की ज़रूरत ना हो। जितना पानी इसमें लगेगा मैं बता दूंगी। तो अभी तक तो कोई भी एक्स्ट्रा पानी नहीं लगा था, बस अब मुझे लग रहा है कि इसमें ज़रूरत है थोड़े से पानी की। तो बस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी लिया है, डाला है कि हल्का सा छींटा लगाऊँ। और उसके बाद ही मैंने यहाँ पे इसको अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए गूंद लिया। जितनी अच्छी तरह से आप इसको गूंदेंगे उतने ही अच्छे आपके पराठे बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे अच्छी तरह से ये थोड़ी देर लगी है तो आटा हमारा गूंद के तैयार हो गया है। उसके ऊपर से मैंने थोड़ा सा देसी घी लगा दिया और घी लगाने के बाद इसको अब हम कवर करके साइड में छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब बारी आ जाती है बूंदी वाला रायता बनाने की। यहाँ पे मैंने 1 कप बूंदी लिए जो मार्केट से मंगा के पहले रखी थी। उसके बाद इसको मैंने नाप के 1 कप ले लिया। 1 कप लेने के बाद इसके अंदर मैं
1 कप फिल करके पानी ऐड कर देना है और ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से इस तरह से डिप करते हुए भिगा दूंगी और भिगाने के बाद इसको हमें थोड़ी देर साइड में रख देना जिससे ये अच्छी तरह से थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, बस इसीलिए। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 1 प्याली दही होममेड है जिसको मैंने रात में ही जमा के रख दिया था, तो थोड़ी देर मैंने इसको फ्रिज में रखा था जिससे ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया। दही को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद ही हमें इस रायते में यूज़ करना है। इसको मैंने प्याले में अलग निकाल लिया और अच्छी तरह से मिक्स किया है जिससे कोई भी लम्स इसमें ना रहे। इसके साथ अब हम बूंदी इसमें ऐड कर देंगे जिसको हमने पानी से अलग निकाल के इसमें ऐड किया है। और इसी के साथ हम थोड़े से मसाले इसमें ऐड करेंगे जैसे थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, भुना ज़ीरा और थोड़ा सा यहाँ पे हमने काला नमक ऐड किया और थोड़ा सा हरा धनिया। बस थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं क्योंकि बाकी मसाले भी हमने उसमें ऐड किए हैं पराठे के स्टफिंग में, तो इसे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें ऐड करके ये बूंदी का रायता तैयार कर लिया है। बूंदी का रायता तो इसकी जान है, इसके बगैर पराठे खाना तो बेकार है। तो यहाँ पे इस तरह से बूंदी का रायता बन के तैयार है। मेरे मुँह में पानी आ जाता है इस तरह से बूंदी का रायता बनाने के बाद, मुझसे रहा नहीं जाता है क्योंकि इतना टेस्टी होता है, इतना मज़ेदार लगता है कि पराठे से ज़्यादा बूंदी का रायता ही पूरा फिनिश हो जाता है। तो चलिए ये तो तैयार है, इसको अब हम साइड में रख देंगे और आटा जो हमने गूंद के रखा था उसको हम अब देख लेते हैं। आटे को भी रखे हुए थोड़ा सा टाइम हो गया, ये भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। इसको अब हम इक्वल डिवाइड करके इस तरह से शेप दे देंगे और यहाँ पे देखिए टोटल 5 इस तरह के पेड़े बन के तैयार हुए हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटे की डस्टिंग की और डस्टिंग करने के बाद यहाँ पे मैंने पतली चपाती बेल ली और उसके बाद यहाँ पे स्टफिंग जो प्याज वाली है वो हम इसके ऊपर रखेंगे और अपने हाथों से अच्छी तरह से इस तरह से प्रेस करेंगे। और प्रेस करने के बाद यहाँ पे बस हमने इसको बहुत ही सिंपल तरह से बनाया है और अच्छे से यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो एक पराठा मैंने बना के तैयार कर लिया है, सेम इसी तरह से मैंने दूसरा पराठा भी बनाया, फिर इसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा इसको खुला भी रखना है जिससे अंदर का मसाला थोड़ा सा बाहर आए, इसलिए। तो इसी तरह से सेम 5 मैंने ये पराठे बना के साइड में तैयार कर लिए और इस तरह से मैंने बेल के भी प्लेट में तैयार करके रख लिए। साइड में ही मैंने तवा गर्म करके रखा था स्लो फ्लेम पे और स्लो फ्लेम पे ही हमें इन पराठों को सेकना है। तो यहाँ पे पहले स्लो और फिर मीडियम किया है और मीडियम करने के बाद पलट के मैंने फिर से थोड़ा सा स्लो फ्लेम रखा है और स्लो फ्लेम पे अब मैं पराठे को तल लेने के बाद यहाँ पे मैंने गैस का फ्लेम अभी भी स्लो रखा है। स्लो करने के बाद फिर मैंने मीडियम किया और यहाँ पे देसी घी इसमें ऐड किया है। आप अपने हिसाब से चाहें तो रिफ़ाइंड ऑयल यूज़ कर लें। यहाँ पे मुझे देसी घी वाले ये पराठे बनाना थे तो मैंने यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया और फिर मीडियम फिर हाई इस तरह से मैंने इस पराठे को सेक लिया है। तो इस तरह से अगर आप सेकेंगे तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। बस थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को बनाने के लिए, टाइम लगेगा उतने ही अच्छे क्रिस्पी और टेस्टी ये पराठे बनके तैयार होंगे। तो इसी तरह से मैंने पराठे बना के तैयार कर लिए और तैयार करने के बाद लीजिए गर्मा गर्म पराठे जो हमने रायते के साथ सर्व किए। बहुत ज़्यादा गर्म है इस टाइम ये पराठा लास्ट वाला। अब आपकी चॉइस है, इसको आप हरे धनिए की चटनी के साथ या टमाटो केचप के साथ या फिर मेरी तरह बूंदी के रायते के साथ खाइए और मुझे फीडबैक दीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और मेरे चैनल शमास फूड जोन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।